कभी सौतन कभी सहेली में अब तक आपने देखा? क्या हो रहा है? भाभी जी, आप अपने घर वालों से कहना कि शादी का मुहूर्त 15 दिन बाद का निकला है। उनके लिए तो वो कचरा था, सो कचरे के डिब्बे में डाल दिया। मेरे ख्याल से ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। Just a suggestion, but why don't you try some other career option? पर जय जी, मैं शादी नहीं करना चाहती। अच्छा खेल शुरू किया है तुमने, लेकिन इसे खत्म करूंगी मैं। चलते चलते राहों में सदा आई है, हर कदम साथ है, तू ही मेरी परछाई है, तू सांस बन के मेरी धड़कन में रहती है, तू दर्द बन के मेरे आंसुओं में बहती है, हमें तो साथ चलना है, हमें तो साथ रहना है, हमें तो साथ चलना है। प्लीज रंजीत, रंजीत प्लीज। यार तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है यार? जब से आई हो जाना है क्या है यार? वो क्या है ना, मेरे घर वालों को जरा सी भी भनक लग गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं बताओ क्या हो जाएगा। और कुछ होगा तो तब ना, जब कोई उन्हें बताएगा। उन्हें बताएगा कौन? तुम बताओगी तुम? मैंने आज तक अपने घर वालों से झूठ नहीं कहा। देखो अब तुम बच्ची नहीं रही। ये क्या बच्चों की तरह घर वालों से कभी झूठ नहीं कहा? अब तुम्हारी मेरी सगाई हो चुकी है और मुझे बतौर बीवी एक औरत चाहिए, एक बच्ची नहीं। एक ऐसी समझदार औरत जो ये जानती हो कि अपने पति को खुश कैसे रखा जाता है, उसका कहा कैसे माना जाता है। वो सब तो शादी के बाद ना। शादी के बाद भी और शादी के पहले भी। और देखो अब जरा मुस्कुराओ, मेरे फ्रेंड से आने वाले हैं। अरे हाय रंजीत। ओह हेलो यार। हाय। कैसा है? बस मजे में बैठ। आज फिर से भाभी जी आए हैं। हेलो। हेलो भाभी जी। और प्यारे, कैसी कट रही है? अरे अपनी तो हमेशा मजे में कटती है। तू सुना यार, तेरे क्या हाल है? अपना क्या है? ये चेहरा किसी को पसंद भी नहीं आता। क्या हुआ? वहाँ दंगा हो रहा है। अरे ये तो यहाँ की रोज की बात है, तुम बैठो। अरे घबराओ नहीं भाभी, ये साले तो हर रोज पीकर मस्ती करते हैं। नहीं, मुझे घर जाना है। बैठो भी, ये यहाँ रोज होते रहता है और मैं हूँ ना। नहीं प्लीज, मुझे घर जाना है। बैठो। हाय रब्बा, क्या हो तुम? ला दो यहाँ से, ला दो। ले आने को यहाँ से। चलो सबको थाने। चलो यहाँ से। पर हमने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ या नहीं, ये सब थाने जाकर पता चलेगा, समझे? तुम सब बड़े बाप के बेटे हो ना? हैं? बुलाओ अपने घर वालों को अपनी जमानत के लिए। चलो 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 चलो। घर वाले? हाँ घर वाले, चलो 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 चल चल चल। ऐसे क्लब में तो कोई भी शरीफ लड़की मर जाएगी पर जाएगी नहीं। आपका बेटा भी वहाँ था। हमारा तो बेटा है, आपकी तो लड़की थी, और हम तो उसे कितनी सीधी सादी और सुशील समझते थे, लेकिन वो मिली कहाँ? क्लब में ना। और तू उससे मिलने क्यों गया था? मम्मी जी मैं सच कह रहा हूँ, यही मुझे बार बार फोन करके मिलने को बुलाती थी। क्या? मैं सच कह रहा हूँ, यही मुझे बार बार फोन करती थी और कहती थी कि देखो शादी से पहले एक दूसरे को ठीक से जानना पहचानना अच्छा होता है। तो बार बार फोन किया तो मैंने कहा कि ठीक है मिल लेते हैं। फिर उसने कहा कि देखो ये बात किसी से कहना मत। नहीं मामी जी,
ये झूठ बोल रहा है। इसी ने मुझे धमकाकर मजबूर किया था। सच कह रही हूँ। अरे त्रिया चरित्र दिखा रही है, मेरे मासूम बेटे पे इल्जाम लगा रही है। देखिए बहन जी, थाने में आप जोर जोर से चिल्लाकर बात नहीं कर सकती। मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। इनके बेटे ने वर्गलाया होगा उसे। हाँ हाँ, आपकी बेटी तो बिल्कुल सती सावित्री है, पर इससे ये पूछो कि जब उसने बुलाया था तो ये मिलने क्यों गई थी? पापा जी, मैं बहुत डर गई थी। डर गई? किससे डर गई तू? इस बेवकूफ बुजदिल से जो अपने आप को बचाने के लिए अपने होने वाली वोटी पे सारा इल्जाम लगा रहा था। भाई साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही। और उससे बड़ी बात यह है कि अच्छा हमें पता चल गया कि आपका खानदान कैसा, आपका बेटा कैसा है। अब भी वक्त है रंजीत, बता दे सच्चाई क्या है। जी मैं सच कह रहा हूँ। नहीं, ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। ये हमारे आगे शान मारता था कि देखो मैं अपनी होने वाली बीवी को कितना दबाता हूँ। कच्चे धागे से भी खींचूंगा तो खींची चली आएगी। हाँ साहब, हमारे सामने बड़ी धमकियां देता था बेचारी को फोन पर। ओह, तो ये बात है। अब आई असली बात निकल कर सामने। तेरे से तो मैं बाद में निपट लूंगा बच्चू। आप लोग अपनी बेटी को ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें गलती आपकी भी है। आप लोग देखते नहीं है, भालते नहीं है, बस किसी के भी गले में बांधने की पड़ी रहती है आपको अपनी बेटी। चाहिए आप। हाँ इंस्पेक्टर साहब, गलती हमारी भी है। और भुगतना किसे पड़ा? बेचारी तन्नू को। हमारी बेटी हम पे इतनी भारी नहीं है जो किसी के भी पल्ले हम बांध देंगे। और आपका बेटा जब छूट कर आएगा ना, तो जरा टटोल लेना उसकी रीढ़ की हड्डी है या नहीं है। चलो जी, चल तक। क्या हुआ जी? क्या हुआ मुझे? क्या हुआ तनु? कुछ बताइए प्लीज। मम्मी जी बताइए, आखिर पुलिस थाने पहुंची कैसे? अब इस बारे में इस घर में कोई बात नहीं करेगा। भूल जाओ इस बात को। अंदर जा तन्नू। पापा जी क्यों हुआ? बस यही दिन देखना बाकी था। किससे पूछ के गई थी? बोल बोल ना। मम्मी जी, उसने मुझे बुलाया था। वाह वाह वाह, उसने बुलाया और तू चली गई। मरजानी, तेरे दिमाग में पत्थर पड़ गए थे? क्यों गई थी? वो बोला कि मेरे पे अब सबसे ज्यादा हक उसका है। मुझे बार बार फोन करता था, बहुत तंग किया था उसने मुझे। तो मैं क्या करती? बेवकूफ लड़की, मुझसे कह रही है मैं क्या करती? अरे मुझे कह देती, सलाह ले लेती, तमाशा तो न बनता। दीवान खानदान के लोग पहली बार पुलिस स्टेशन गए तेरी वजह से। अरे लोग क्या क्या कहानियां बनाएंगे। सॉरी मम्मी जी। सॉरी मम्मी जी, कान खोल के सुन। अगर उसका फोन आया, तूने जवाब नहीं देना, समझी? बेचारी तनु, अगर वो उससे ना मिलने जाती तो उसको परेशान करता, और अब जब मिलकर आई है तो सारे के सारे उसे लेक्चर झाड़ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ अच्छा ही हुआ कि तनु जाकर उसे मिलकर आई। पता तो चला किस तरह का आदमी है। हाँ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर यही बात शादी के बाद पता लगती तो हमारी तनु की तो जिंदगी खराब हो जाती ना। सच,
हमारी तनु कितनी मासूम है ना, और वो बदमाश कमीना उसी को फंसाने चला था। हमारे घर पे माता रानी की कृपा है, इसीलिए हम बच गए। और अच्छा ही हुआ कि मम्मी जी ने वो सगाई तोड़ दी। और क्या करती, शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। जब पता लग गया कि आदमी सही नहीं है तो इसके सिवा और कोई रास्ता ही नहीं था। जब आदमी ही टुच्चा हो तो उसे लड़की देकर के अपनी लड़की की जिंदगी बर्बाद करनी है हमें। अब चुप भी कर, मम्मी जी आ रही है। अरे तुम दोनों कर क्या रहे हो? वहां सब खाने के लिए बैठे और तुम्हारा नाश्ता अभी तक तैयार नहीं है। बोलो मैं कुछ करूं? नहीं मम्मी जी, सब तैयार है, आप चिंता ना करो। आप चलो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। जल्दी लाओ जी। सोनिया, मेरे कैबिन में आइए इमीडिएटली। पराठे। अरे वाह, गोभी दे पराठे, वाह। हाँ जी, यूं दे रहा। ले भाई। चलो शुरू हो जाओ। एक और लेना। मुझे तो गोभी के पराठे बहुत पसंद है सुमन। मेरी कंचन बनाती भी बहुत अच्छी। आप पुत्र अनुपम, हाँ जी एक काम करना, ऑफिस वीरेन के हवाले करके जरा दुकान पे आ जाना। ठीक है बापा जी। कोई खास काम है? हाँ पुत्र, मुझे ना जाना है बैंक, जरा जरूरी काम है। आप कहें तो मैं बैंक का काम करके दुकान पे आ जाता हूँ। नहीं नहीं पुत्र, बैंक तो मुझे ही जाना पड़ेगा। वो क्या है कि उनको मेरा ही सिग्नेचर चाहिए। ये अपना परवीन है ना, इसकी फैक्ट्री का लोन पास हो गया है। अरे वाह भाई, मुबारक हो। यस मैम, बैठो। सोनिया, एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन आया है तुम्हारे लिए क्लाइंट की तरफ से। तुमने वो स्लोगन लिखा था ना, भागी हवा से तेज। मैंने सोचा तुम्हारा दिल क्यों तोड़ूं, इसलिए भिजवा दिया था। और वही हुआ जिसका मुझे डर था। इनफैक्ट उससे भी बुरा हुआ मिस सोनिया। लो सुनो। This is to inform you that the ad entitled Bhagi Hawa Se Tez has been copied from a foreign ad. You have committed an offense under the Copyright Act for having copied the baseline, the body copy, and the caption. Yeah. और इसके आगे जो लिखा है उसका मतलब समझती हो? हमने सिर्फ एक अच्छा क्लाइंट ही नहीं खोया है, पूरी एड वर्ल्ड में हमारी बदनामी हुई है। कोई फटकेगा नहीं हमारे पास, और सिर्फ इसलिए क्योंकि एक फ्रेश ब्रेन ने न ही सिर्फ एक बासी दी बल्कि एक कॉपी स्लोगन लिखकर दिया हमें। यस मिस्टर रंधावा। नो, डोंट आस्क मी, आस्क योर प्रोटेजी। या चलिए मैडम, अब बॉस को जवाब देने का वक्त आ गया है। कम ऑन, लेट्स गो। व्हाट इज दिस संगीता? इतनी सीनियर हो तुम, फिर भी इतनी बड़ी बेवकूफी कर कैसे गई? एड कॉपी करके भेजने की जरूरत क्या थी? कुछ तो एमेगस की इमेज का ख्याल किया होता। आप जानते हैं एड मैंने नहीं लिखा था, ये एड आपकी फ्रेश टैलेंट ने लिखा था। सो यू रियली कांट ब्लेम मी फॉर इट, ओके? सर, ये मेरा इस्तीफा है, माय रेजिग्नेशन लेटर। लेकिन इससे पहले मैं संगीता मैडम से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो भागे हवा से तेज वाला एड मैंने लिखा था? तो क्या मैंने लिखा था? इसका मतलब है मैंने ही लिखा था, isn't it? गुड। वो भागे हवा से तेज वाला एड मेरा ही आइडिया है और उससे जुड़ी हर बुराई या तारीफ मेरी अपनी है, सिर्फ मेरी। सर, ये मेरा इस्तीफा नहीं है। एक्चुअली ये बीएम साइकिल से भेजा हुआ असली लेटर ऑफ एप्रिसिएशन है, जिसमें क्लाइंट ने मेरी दिल खोलकर तारीफ की है। यू नो समथिंग, ही इज रियली लाइक माय एड वेरी मच सर। आप पढ़िए तो। हाँ, यू आर राइट।
पढ़िए ना सर। जरूरत नहीं, संगीता का उठकर जाना ही काफी है। अब मामला कुछ मेरी समझ में आ रहा है, सिवाय इसके कि वो चिट्ठी संगीता को कैसे मिली। वो मैंने भेजा था सर, BM साइकिल्स के स्टैम्प लेटरहेड का जेरोक्स करके। अगर तुम्हें पहले से ही पता था तो मुझे बताया क्यों नहीं? आप तो जानते हैं मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। ताकि मैं ये समझता कि संगीता की झूठी सच्ची बातें बताकर तुम उसकी कुर्सी छीनना चाहती हो। आप ही बताइए सर, क्या हमारी लाइन में ऐसा होता नहीं है? पर मुझे लगता है संगीता को अपना सबक मिल गया होगा। शी विल बिहेव हरसेल्फ इन फ्यूचर। हाँ, आई होप सो। तनु, अब क्या इरादा है? कब तक यूं उदास बैठी रहोगी? कब तक अपने आप को कोसती रहोगी? और किसे कोसूं? रब ने नसीब ही ऐसा दिया है। देखो ना, ये सब उन्हीं का तो किया धरा है। ना मेरी बच्ची ना, रब को ना कोस। ये उन्हीं की मेहरबानी समझ कि रंजीत की औकात हमें शादी के पहले पता लग गई। अगर यही बात हमें शादी के बाद पता लगती तो क्या होता? सब कुछ भूल जा सब कुछ, और अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने की कोशिश कर। क्या नए नजरिए से देखूं? कल आप किसी और लड़के को यहाँ लाएंगे, वो गलत निकला तो कोई और। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा परजाई जी? अपने बस में है तब तक तो माँ बाप यही चाहते हैं कि अपनी लड़की वास्ते वो दुनिया का सबसे अच्छा लड़का लाके दे। मगर जब तक ऐसा लड़का नहीं मिलता तो ऐवे बैठी रहेगी वेली। तो क्या करती रहूं? खाली बैठने से अच्छा है तो कॉलेज में दाखिला ले ले। आप भी कैसे इम्पॉसिबल बातें कर रही हैं? इस घर में मुझे कौन पढ़ने देगा? वो भी जब 12वीं खत्म होते होते 3 साल हो गए। खाली बैठे बैठे शादी का इंतजार करते करते तेरा दिल कच्चा हो गया मेरी बच्ची। याद है परजाई जी, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे डर लगता है। प्लीज आप मम्मी जी से बात करो ना। ना तनु ना, झट तरफदारी करने का इल्जाम मुझ पे लग जाएगा। बात तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। उम्मीद तो नहीं है। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। एक बार बात तो करके देख प्लीज। की बच्ची आज का शो भी गया उसी की वजह से। आने दो उसे वापस, अच्छी तरह खबर लो। जूही, कांग्रेचुलेट कर मुझे। आज तेरी इस फ्रेंड ने कामयाबी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा है। कांग्रेचुलेशंस, पर ये तो बता कि तूने किया क्या? अब तेरी प्रमोशन तो नहीं हो गई? पागल है क्या? प्रमोशन कोई बड़ी चीज नहीं होती, समझी? हमारी इस कॉन्क्रीट जंगल में सबसे बड़ी कामयाबी पता है क्या है? सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हम अपने दुश्मन को मात देते जाएं, 1 by 1। अंडरस्टूड? यानी संगीता घोष फिनिश। हाँ, ऑलमोस्ट। तुझे पता है उस संगीता घोष की बच्ची ने कितनी बार मेरा पत्ता काटने की कोशिश की? लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं। आज ऐसी लोहार वाली चोट दी है ना मैंने उसे, याद रखेगी वो।
सारी की सारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई आज उसकी एजेंसी में। बस अब तू देख मैं कैसे सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ती जाती हूँ। चलो ये मोर्चा तो फतेह हो गया। बाय द वे ये तो बता कि हमारी सोनिया शादी कब कर रही है? तेरा बॉयफ्रेंड क्या कहता है? वो तो तैयार है मुझसे शादी करने के लिए, बस अपने मम्मी डैडी से बात करने से डरता है बस। You know, I come from a very orthodox family. पर सोनिया तेरे पापा तो काफी ओपन माइंडेड है ना? अगर वो यहाँ होते तो बात ही क्या थी। But even he is abroad. मम्मी जी। हाँ पुत्र। दिल छोटा ना कर पुत्र। भगवान जो कुछ भी करता है ना अच्छे के लिए करता है। शायद माता रानी ने तेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। उस पे भरोसा रख और अपने आप पे रख। मम्मी जी मैं आपसे अपनी दिल की बात कहूँ? क्या है ना पुत्र, हम तेरे वास्ते क्या कर सकते हैं। मम्मी जी आप तो जानती हैं ना कि सोनिया मुंबई गई है आगे पढ़ने के लिए। मेरी सारी सहेलियां मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, कॉलेज जाना चाहती हूँ। क्या क्या कहा तूने? तू कॉलेज जाना चाहती है, आगे पढ़ना चाहती है? यहाँ हम तेरे लिए चंगा घर और वर ढूंढ रहे हैं और तू ये बेहुदा बातें कर रही है। देख तेरी सहेलियां जो कुछ भी करें, पढ़े या ना पढ़े, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक बात कान खोल के सुन ले, तुझे हम आगे नहीं पढ़ाने वाले। इस घर के लोगों को हो क्या गया है? अब मैं तेरा ब्याह जल्दी करा दूंगी। तेरे पापा जी भी यही चाहते हैं। तू ब्याह करके ससुराल जा। तेरा घर वाला तुझे पढ़ाए ना पढ़ाए ये उसकी मर्जी है, लेकिन आइंदा इस घर में इस बात का जिक्र नहीं होना चाहिए, समझे? तो